कम से कम आपको 5 साल देना है। उसके बाद आप जितने दिन चाहे उतने दिन निवेशित रह सकते हैं, अधिकतम 30 साल या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले होगा। तो यानी कोई 50 साल के व्यक्ति अगर इसको लेंगे तो 20 ही साल के लिए ले पाएंगे, राइट। कितने साल तक इसमें प्रवेश किया जाता है? तो मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 साल है। तो 55 साल से ऊपर के लोग इसमें अपने नाम से निवेश नहीं कर सकते, फिर उनको घर में किसी के नाम करना पड़ेगा या जो भी कुछ, ठीक है। इसमें जो सबसे एक और बड़ा आकर्षक बिंदु है वो समझ लें, जरूर समझाना रहता है कस्टमर को, वो है लॉयल्टी एडिशन यानी लॉयल्टी बोनस। ये क्या है अंकिता, तुमको पता है? फटाफट परसेंटेज बताओ। सर 1% है 5 साल के बाद। बताते जाओ खटखट खटखट। अच्छा, फिर 3% है 5% है। ठीक है, गलत है। 1% है, 2.5% है, 3.5% है, 5% है, 6% है, 7%। अब आप समझ लें कि ये क्या है। मान लीजिए आपने निवेश किया प्रिविलेज, तो आप पैसा दे रहे हैं, यूनिटें खरीदी जा रही हैं, पैसा आपका बढ़ रहा है। किसी दिन आपका पैसा कितना होगा? जितनी टोटल यूनिटें हैं मल्टीप्लाइड बाय उस दिन एक यूनिट का जितना दाम है, ये वैल्यू हो गई। इस पैसे को कहते हैं फंड वैल्यू। तो फंड वैल्यू मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एनएवी ऑफ 1 यूनिट, ये फंड वैल्यू हो गई। अब फंड वैल्यू कितना रिटर्न सालाना आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। जब 6 साल बीतेंगे तो जितनी भी फंड वैल्यू है उस फंड वैल्यू का 1% कंपनी आपके खाते में और डाल देगी अपनी तरफ से। यानी रुपया तो डालेगी नहीं, क्या डालेगी? उतने अमाउंट के बराबर यूनिटें परचेज लेंगे, जैसे कि आपने उतना पैसा और डाला हो अपने खाते में, ठीक। और यह ध्यान दें कि यह फंड वैल्यू का प्रतिशत है, प्रीमियम का नहीं। 6 साल बीतते बीतते फंड की वैल्यू अगर 50 लाख है तो 50 लाख का 1% 5 लाख हुआ। 5 लाख नहीं, 1% 50,000 हुआ। ये 50,000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाए। और समय बीता, 10 साल पूरे हुए। 10 साल के बाद फंड की वैल्यू और इन्फ्लेट कर जाएगी। जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू का 2.5%। और समय बीता, निकालने वाले ने निकाला नहीं, 15 साल बीत गए, पैसे की अभी जरूरत नहीं है। जितनी वैल्यू है उसका 3.5%। ये जो लॉयल्टी एडिशन है ये बहुत सब्सटेंशियल है, क्योंकि ये फंड वैल्यू का प्रतिशत है। ये पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा हुआ मिलेगा कि इतने इतने प्रतिशत ऑफ फंड वैल्यू इन वर्षों में आपके खाते में एक्स्ट्रा एलोकेट किया जाएगा, ठीक है सर। ये इसको 5 ही साल का लेते हो तो पड़ा रहे फंडा निकाले, देना 5 ही साल है। जो मैंने पहले बताया था ना, पॉलिसी टर्म की योजना कितने दिन के लिए आपने ली? 30 इयर्स देना। अगर 10 साल की योजना ली है, यस, देना 5 साल ही है, देना 5 साल है जी। और 10 साल बाद ना निकालें तब 10 साल बाद आप ना निकालें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक है पॉलिसी टर्म। ये पॉलिसी टर्म आप 10 साल या उससे अधिक 30 साल जितना भी चाहे चुन सकते हैं। अब इसमें एक सुविधा आपके सामने क्या है कि 5 साल के बाद जितनी आपकी वैल्यू है आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यही काम आप 6 साल बाद 7 साल बाद जब चाहे तब कर सकते हैं। मतलब पॉलिसी शुरू हुई, 5 साल बीते तो इसका लॉक इन खत्म हो गया। अब आप जितने भी दिन की पॉलिसी है उतने दिन तक इसमें बने रह सकते हैं, बीच में जब जरूरत हो तब निकाल सकते हैं। अगर 10 साल के लिए है 10 साल के बाद नहीं बने रह सकते, नहीं बन सकते। परफेक्ट। अगर हमने 10 साल का टर्म लिया है
तो 11वें साल हम इसमें नहीं रह सकते और 10 साल तक के अंत पर जो वैल्यू टर्म रहेगी के बाहर नहीं जा सकते। कंपनी आपके खाते में डाल देगी, क्योंकि योजना क्या हो गई, मैच्योर हो गई, मैच्योरिटी आ गई आपके साथ। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये एडवाइस करना है कि 70 में से उम्र घटा लीजिए, जितना बचा उतने दिन की योजना दे दीजिए। 70 के बियॉन्ड तो रह ही नहीं सकता। अब अगर कोई 48 साल के व्यक्ति हैं तो 70 में से 48 गया 22, तो उनका पॉलिसी टर्म कितना कर दीजिए, 22 साल, क्योंकि उसका कोई नुकसान तो है नहीं। उन्हें जरूरत 12 साल बाद पड़ गई तो जितनी पैसे हैं सब उनके हैं, वो तोड़े निकाल लें। दे 25 साल हैं, दे 25 साल देना 5 ही साल है, कम से कम 5 साल देना जरूरी है। बाकी देना चाहे 10 साल दे सकते हैं। जब चुनेंगे इसमें 2 चीजों का आपको चुनाव करना पड़ेगा, एक पॉलिसी टर्म और दूसरा प्रीमियम पेमेंट टर्म। कितने दिन मैं दूंगा और कितने दिन तक मैं निवेशित रहूंगा। जितने दिन देने को उन्होंने चुना, अब वो कम से कम कितना है, 5 साल, इसलिए लोग 5 साल पकड़ते हैं कि अगर आगे देना हुआ तो एक नई ले लेंगे, ऐसा है। ठीक है सर, स्मार्ट प्रिविलेज पॉलिसी के बारे में